दोस्तों, आप देख रहे हो आज मार्केट ने पुट्स के साइड में अच्छा खासा मूव दिया है। और जो पुट का प्रीमियम है, आप देखो जिस प्रीमियम का हम वेट कर रहे थे वो कितना अच्छा मूव आया है। इसमें करीब 60-70 पॉइंट के आसपास का मूव है। तो आज मैंने दो गलतियां की है ट्रेड में, और इस गलती की वजह से जो मेरा आज पीएनएल देख रहे हो आप, ये रेड है। तो इतना अच्छा मूव आने के बावजूद भी ये जो रेड है, इसका रीजन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज 23 जुलाई है और मार्केट देख रहे हो ओपन हुआ है, 90 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है। मेरा छोटा सा कैपिटल है जिसको मैं ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखता हूँ अभी क्या हो पा रहा है। जो भी रिजल्ट होगा मैं मंथ के एंड में शेयर करूंगा, और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगा, क्योंकि इसी प्राइस को देखने का हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, और हर किसी के वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो कुछ गलतियां लोग रिपीट करते रहते हैं, किसी दूसरे को देख के कुछ समझ में आता है कि सेम चीज़ें तो मैं भी कर रहा हूँ। दूसरे की गलती समझ में आती है, इसीलिए यहाँ से कुछ लर्निंग मिल जाता है कि ये नहीं करना चाहिए था। एक लर्निंग का पार्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए। अभी जो मेरा वेटिंग टाइम है, 15 मिनट में वेट करता हूँ, आप सबको पता है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास माइनस था, वो भी इस जोन में। यहाँ पे इसका एक गैप है, तो हो सकता है यहाँ पे ये साइड में रहेगा इस जोन में। और निफ्टी में यहाँ से कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा, तो मैं यहाँ से नेगेटिव सेलिंग करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज कॉल साइड के लिए तो इसके ऊपर ही कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल वेट करते हैं और देखते हैं आज का दिन क्या रहता है, क्या रिजल्ट होता है आज का। दोस्तों, यहाँ पे इस कैंडल पे तो बहुत बड़ा रिएक्शन आया था। उसके बाद जो है फिर भी प्राइस यहाँ इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा बियरिश सेंटीमेंट ही है। तो मैंने अभी एक ट्रेड प्लेस कर दिया। वैसे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये गलत ट्रेड प्लेस हो गया है। यहाँ थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा मेरा। मूविंग एवरेज के, इस मूविंग एवरेज के ऊपर तक मैं वेट करूंगा स्पॉट के प्राइस में। तो मेरे ख्याल से यहाँ 14-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है करीब, और 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा है इस रेंज के पास। देखते हैं क्या होता है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने से अच्छा है कि मैं पहले एग्जिट कर लूँ, और उसके बाद दोबारा एंट्री बनेगी, दोबारा बनाएंगे। बट बड़ा रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है। तो 185 पे मेरा ट्रेड है, और मैं 9 पॉइंट का सेल प्लेस कर देता हूँ। ये थोड़ा सा गलत लग गया है, मुझे लग रहा है ट्रेड जो जितना बड़ा रिवर्सल था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। 175 175 का स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। ये रिवर्स होगा तो ये क्रिटिकल जोन, यदि ये यहाँ से ऊपर रिवर्स हो जाता है ये कैंडल, तो फिर ये थोड़ा सा अभी ऊपर इस साइड भी मूव कर सकता है मार्केट यहाँ पे। और यदि इसको नीचे जाना होगा तो ये इसी जगह से नीचे के लिए आएगा प्राइस। स्टॉप लॉस लग रहा है जाएगा इसमें। कोई नहीं, स्टॉप लॉस चला गया मेरा। और ये मेरा पहला ट्रेड था जिसमें मैं स्टॉप लॉस दे चुका हूँ 10 पॉइंट का। 650 का लॉस आप देख रहे हो। ये 4-5 मिनट में एग्जिट हो गया ये ट्रेड। थोड़ा सा गलत लग गया था, मुझे लगा फोमो में, ये फोमो की वजह से हुआ है। इसमें जिस तरीके से इस कैंडल में यहाँ से रिजेक्शन आया था, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था। बट ये करीब 3-4 मिनट इसने इस प्राइस को ब्रेक नहीं किया, तो मुझे लगा है कि ये नीचे आएगा, और मैंने इसको प्लेस कर दिया। थोड़ा सा वेट करके करना चाहिए था, फिर इसके लो का स्टॉप लॉस रहता है यहाँ ऊपर तक का, तो थोड़ा सा सेफ ट्रेड होता है। वेट करते हैं फिलहाल गाइस, वेट करते हैं। आज पहला मिस्टेक हो गया। अब थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिवेंज ट्रेड हो जाता है इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड प्लेस कर दिया है। निफ्टी 23,900 का कॉल है ये, और इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया, बिल्कुल टॉप पे एंट्री हुआ है।
तो देखते हैं अब क्या रिजल्ट आएगा इसका। आज मैं तो वापस से यहाँ से वेट कर रहा था कि इस रेंज से कहीं पुट का डायरेक्शन बनेगा, बट ऐसा लग नहीं रहा प्राइस को देख के। ट्रेड प्लेस करने के बाद तो हो जाता है सब कुछ अपने अगेंस्ट में ही चलेगा। ये प्रीमियम तब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं से सस्टेन करके रिवर्स करे, बट ऐसा हो नहीं रहा था। इसका स्टॉप लॉस प्लेस कर लेता हूँ मैं इस मूविंग एवरेज के नीचे। और ये जो होगा मेरा आज का लास्ट ट्रेड होगा। उस टाइम से प्रीमियम स्ट्रांग था, अभी देखो अब क्या है स्पॉट का प्राइस और प्रीमियम कितना। और ऐसे में डाउट रहता है, वो प्रीमियम जैसे डीके होना शुरू होता है तो वो एक बार झटके से एसएल मार जाता है। ये प्रीमियम ने ये जो लो था यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया था। बैंक निफ्टी तो अपना दुश्मन ही है दोस्तों। आज पता नहीं क्या क्यों गलत ट्रेड प्लेस हो रहा है, उस टाइम भी ऐसे ही और अभी भी काफी वेट करने के बाद जिस तरीके से प्राइस वहां सस्टेन कर रहा था तो मुझे लगा कि ये कैंडल बन सकता है अपसाइड के लिए, बट वहां से देखो आप प्रीमियम किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। समझ में आज ही किसी भी प्राइस एक्शन को 2 दिन 4 दिन ऑब्जर्व करो आप, और जिस दिन उस पर ट्रेड करोगे ना, जब तक ऑब्जर्व करोगे वो बड़ा सही चलता रहता है। फिर उसके अकॉर्डिंग माइंड में सेटअप आता है, एंट्री आता है, और जिस दिन आप उस पर ट्रेड प्लेस करोगे वो उसी दिन फेल होना होता है उसको। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो मेरा आज का लॉस हो गया फिर 1500 रुपये हो गया, ज़्यादा हो गया आज, करीब 1000 1200 के आसपास ही रहना चाहिए। हो गया, कहानी खत्म है आज का। दोस्तों आप देख रहे हो आज मार्केट ने पुट्स के साइड में अच्छा खासा मूव दिया है, और जो पुट का प्रीमियम है आप देखो, जिस प्रीमियम का हम वेट कर रहे थे वो कितना अच्छा मूव आया है, इसमें करीब 60 70 पॉइंट के आसपास का मूव है। तो आज मैंने दो गलतियां की है ट्रेड में, और इस गलती की वजह से जो मेरा आज पीएनएल देख रहे हो आप ये रेड है। तो इतना अच्छा मूव आने के बावजूद भी ये जो रेड है इसका रीज़न क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मॉर्निंग में मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ से प्राइस इसके आसपास आएगा और यहाँ पे कहीं नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। बट हुआ क्या, इस जगह पे जब ये कैंडल बैक टू बैक ऐसे ये रेड कैंडल बनाया, और इस कैंडल पे जब ये रेड कैंडल क्लोज कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने इसी कैंडल पे पुट साइड के लिए वापस ट्रेड ले लिया। तो एक तो यहाँ पे ये गलत ट्रेड था इस जगह पे, क्योंकि जो मेरा प्लान था उसके अकॉर्डिंग मुझे वेट करना चाहिए था। इतना बड़ा रिजेक्शन देखने के बावजूद भी एक जो होप में होता है ना, होप कि हो सकता है इधर जाएगा, ऐसा माइंड में आया कि वापस से ये रिजेक्शन लेने के बावजूद भी यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है तो हो सकता है वापस इसका लो लेने जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट था ना, हो सकता है जिसकी वजह से इस जगह पे इस ट्रेड में इस प्रीमियम में देखो आप, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया सेम कैंडल पे, उसके बाद ये इतना मूव आने के बाद जो यहाँ पे जो डिसाइडेड था इस जगह पे अपसाइड से नीचे के लिए वापस प्राइस एक्शन बनेगा तो ट्रेड प्लान करेंगे, बट यहाँ वेट करने के बजाय, प्राइस एक्शन का वेट करने की बजाय इस जगह पे क्या समझ में आया, जिस तरीके से ये धीरे धीरे अपसाइड को मूव कर रहा है प्राइस, तो यहाँ पे मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया। और कॉल साइड का ट्रेड क्या लिया, वो यहाँ भी एक होप, यहाँ से कई बार होता है कि एक कैंडल बनता है जो कि यहाँ पे देख रहा है ये रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे प्राइस, लेकिन हो सकता है ऐसा होगा। और यहाँ पे मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया इस कैंडल पे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। और एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आप
देखो ये जो टाइम है, ये यहाँ से 11 बजे से लेके और ये जो 12 1 का टाइम, 12 साढ़े 12 बजे तक का टाइम होता है, ये टाइम बिल्कुल ट्रेड करने लायक होता भी नहीं है। किसी किसी दिन आपको दिखेगा कि मॉर्निंग में साइडवे है और इसी टाइम पे आके मूव मिलता है, बट ज्यादातर टाइम क्या होता है कि इस टाइम पे मार्केट साइडवे रहेगा। तो ट्रेडिंग जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब मैं इसी कैंडल पे यदि एंट्री प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे या तो ये मेरे फेवर में जाएगा या मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके फेवर में जाएगा और कितना है अगेंस्ट में जाएगा, हम 50% ही मान के चलते हैं हमेशा। फिर भी ये जो चांसेस है ना मॉर्निंग के आवर में, कि जो भी डायरेक्शन है और आपने कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं देखा, यदि आप इम्पल्सिव भी ट्रेड करते हो मॉर्निंग में, ये मेरे डायरेक्शन में यहाँ से हो सकता है जाएगा, तो वहां पे 50% चांस है कि वो आपके डायरेक्शन में जा सकता है या आपके अगेंस्ट जा सकता है। जो भी रिजल्ट आएगा तुरंत अगले 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के 1 से 2 कैंडल में आ जाएगा आपका रिजल्ट। बट जो ये टाइम होता है ना, इस टाइम पे आप ट्रेड लोगे ना, प्रोबेबिलिटी 50% भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कैंडल है, जो रेंज है, यहाँ डायरेक्शन कुछ कंफर्म नहीं होता 11 बजे के आसपास, मिड आवर में। वहां पे प्राइस आपके डायरेक्शन में रहेगा भी, उसके बाद भी वो स्टॉप लॉस हिट कर देगा। 10 पॉइंट 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस वो हिट कर देगा, यदि 2 से 3 कैंडल यदि रुक गया, आपके फेवर में नहीं गया, वहां पे सस्टेन कर रहा है, आपके अगेंस्ट भी नहीं गया, तभी प्रीमियम में ज्यादा चांसेस है कि स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी में भी इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है थोड़ा। और मैंने आज ये चीज तो देखा है कि यदि मुझे प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है या मैं रैंडम ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये रैंडम ट्रेड भी मुझे मॉर्निंग आवर में करना चाहिए या तो लास्ट के आवर में करना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा 1 से 2 कैंडल में या तो स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट जाएगा। बट मिड आवर में ज्यादातर चांस बन जाता है कि वो स्टॉप लॉस ही जाएगा। उस टाइम पे मूव रहता नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके अगेंस्ट में जो भी रेंज रहता है उस रेंज का स्टॉप लॉस एक बार चला ही जाता है। अब यहाँ पे यदि वेट किया होता या जो मेरा था, जो मेरा मॉर्निंग का व्यू था कि इस जगह से मैं यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा तो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, हो सकता है इसका वेट किया होता तो आज ये मूव मिल जाता। बट अपने प्लान पे स्टिक नहीं रहा और उससे पहले ही 2 बार ट्रेड प्लेस करने का नतीजा है कि आज लॉस भी, जो अपना अप्रॉक्स लॉस है उससे ज़्यादा हो गया, कैपिटल के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो गया है लॉस। तो उसके बाद तो मैंने कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया है और ये डे मेरा आज इतने पे ही क्लोज रहेगा।